how are you all? Hope you all are doing well. So today we are going to start a new term, effect of pressure. In last class we study about effect of temperature and nature of the gas and the solvent in solubility of gases in a liquids. Okay, we were discussing about the factor affecting the solubility of a gas in a liquid. So today we are going to start effect of temperature. So today we are going to start effect of temperature. क्या इफेक्ट होगा, सॉरी प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, कोई इफेक्ट होगा प्रेशर का सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस में, ये देखते हैं आज. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ओके देखो, the solubility of gases increase with increase of pressure. सोल्यूबिलिटी गैसेस की इंक्रीज होती है प्रेशर के इंक्रीज होने पर. ठीक है, जैसे कंसीडर करते हैं एक सिस्टम. ठीक है, एक सिस्टम देखते हैं, उसके अंदर समझ में आएगा. ये कोई सिस्टम है. ये कोई सिस्टम है, एक ये है और एक ये है. अब देखो, ये फिगर ए है जिसके अंदर जो लोअर पार्ट है सॉल्यूशन है. ये जो लोअर पार्ट दिख रहा है ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक है, और जो अपर पार्ट है वो गैस. ये क्या है? ये गैसेस सिस्टम है. ठीक, इसको एक प्रेशर दिया जा रहा है P एट अ टेम्परेचर T. यहाँ नीचे से इसको टेम्परेचर भी दिया जा रहा है T. ठीक है, और अज्यूम करना है कि ये सिस्टम जो है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. मतलब इस कंडीशन में जो गैसेस पार्टिकल एंटर कर रहे हैं और जो जा रहे हैं सॉल्यूशन से वो सेम है, जो रेट है उसका वो सेम है सॉल्यूशन फेज. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन में. मतलब इस कंटेनर में जो है प्रेशर हमने यहाँ से इंक्रीज कर दिया. जब हमने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जब हमने इंक्रीज किया तो इसके ऊपर जब इंक्रीज करेंगे तो जो गैस पार्टिकल होंगे वो स्ट्राइक करेंगे सॉल्यूशन की सरफेस पर. जब कंप्रेस करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, और इससे क्या होगा, जो गैस पार्टिकल होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहेंगे, मतलब सॉल्यूशन के नीचे स्ट्राइक करेंगे इस सरफेस पे इस तरीके से. और फिर क्या होगा, इससे इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी. सोल्यूबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी. जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी. ओके, बस यही बात थी कि प्रेशर जो है वो इफ़ेक्ट करता है, मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है प्रेशर का. जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, देखो, सोल्यूबिलिटी और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है वो जिसने दिया था वो थे हेनरी. ठीक है, उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, और उसी को हम हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं. और ये लॉ कहता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है,
solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas जो present है above the surface of liquid or solution. देखो जो हेनरी थे, हेनरी gave quantitative relation between pressure and solubility of gas in a liquid. ठीक है, और इसी को कहते हैं हेनरीज लॉ. इसको हम क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ. प्रेशर, इन्होंने प्रेशर दिया था, मतलब प्रेशर और सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के बीच में एक रिलेशन दिया था, और इसी को कहते हैं हेनरीज लॉ. और हेनरी लॉ कहता क्या है कि जो सोल्यूबिलिटी है solubility of a gas in a liquid वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, ओवर द अबव द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन. ठीक है, अच्छा, अब एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन, जो डॉल्टन है, उन्होंने क्या कहा था, वो भी मतलब एक कॉन्टेम्प्रेरी साइंटिस्ट है हेनरी के. डॉल्टन जो थे उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, इसको दूसरे कलर से लिखो, इससे लिखते हैं. डॉल्टन ने बोला था, ठीक इसी तरीके से बोला था उन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें अलग कर दी थी. उन्होंने बोला था जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas over the solution. ठीक है, इन्होंने बोला था डॉल्टन ने.
तो इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं। फिलहाल ये तो डाल्टन की एक बात थी। डाल्टन ने बोला था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस में, वो प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और जो हेनरी थे, उन्होंने बोला सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है। जो हेनरी का मोस्ट कॉमन जो लॉ है वो ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का गैस में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो वेपर फेस में प्रेजेंट है पार्शियल प्रेशर, वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। देखो इन्होंने अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो इन्होंने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, partial pressure of gas in vapor phase वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन of the gas in solution। ओके, तो इसको कैसे करके लिखेंगे, P जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो KH आ जाएगा। और ये क्या है, ये जो है ये है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो अब देखते हैं हम जो पार्शियल प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन है इन दोनों के बीच का ग्राफ। ओ ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में बस ये बताया है कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कि जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। और ये जो KH है हेनरीज कांस्टेंट, ये जो KH है हेनरी कांस्टेंट, जब हम इसे KH की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, हायर होगी, तो सोल्यूबिलिटी जो है वो कम होगी। ओके, एक टेबल है जिसके अंदर कुछ गैसेस हैं और उनका KH वैल्यू दे रखा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।